अब देखिए आप लोग हमने सिखाया था कि रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ाया गया था, जिसमें हमने बताया था, आप लोग भी क्लास 7-6 वाले भी ध्यान से सुने। हमने बताया था कि ये रेशम कीट होता है वयस्क रेशम कीट, जिसमें नर बड़ा होता है कि मादा बड़ा होता है? मादा बड़ा होता है। तो मादा जो है किस पेड़ की पत्ती पर अंडे देती है? साइटूथ के पेड़ की पत्ती पर अंडे देती है। और वो अंडे देखो कितने छोटे छोटे ऐसे हैं, बहुत छोटे छोटे अंडे हैं, बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं, जैसे सरसों के दाने के बराबर। इन अंडों में से फिर क्या निकलता है? लार्वा या इल्ली। वो क्या करती है? को खाती है और खा खाकर और बड़ी हो जाती है ना? फिर क्या करती है? जब पत्ती खा लेती है, एकदम उसका पेट एकदम भर जाता है, कई दिनों का भोजन उसके पेट में हो जाता है, तब वो क्या करती है? डाल के चारों तरफ ऐसे घूमती है, जैसे ईंट नहीं बनाते हैं, ऐसे 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 घूमती है। और उसके जो है उसमें शरीर से उसके एक लसलसा पदार्थ निकलता है, जो क्या होता है? प्रोटीन होता है ना? तो और अपने आप को उसी के अंदर क्या करती है? पैक कर लेती है। इसी के अंदर अपने आप को, जिसे क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। अब कोकून को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर अगर उसमें से कीट निकालना है तो ऐसे ही कोकून को छोड़ देंगे, और इसके अंदर वो बड़ा होगा लार्वा कोकून के अंदर, और उसमें से क्या बन जाएगा? उसको पंख बन जाएगा। और जब उसके पास ताकत आ जाता है, पंख बन जाता है, तो कीट क्या करता है? कोकून को तोड़ करके बाहर आ जाता है। और अगर हमें रेशम प्राप्त करना है तब क्या करते हैं हम? कोकून को उबलते पानी में डाल दिया जाता है, और कोकून वो रेशम जो है निकल जाता है। ठीक है? अब बेटा ये चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ लिया, इस चैप्टर से आप अपने जीवन में मूल्य क्या सीखते हैं? इस चैप्टर से जीवन के कुछ बहुमूल्य चीजें हम सीखते हैं, जैसे शुरुआत कैसे होती है कि वो अंडे कितने बड़े बड़े हैं? छोटे, यानी शुरुआत हमेशा छोटी होती है। शुरुआत हमेशा, अगर हमें कोई भी बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में प्राप्त करना है, आप जैसे चाह रहे हो कि आप बड़े होकर के टीचर बनो, है ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो आपको अभी से अपने छोटे छोटे लक्ष्य को पाना पड़ेगा। पहले आपको 7 पास करना है, फिर 8 पास करना है, फिर 9 पास करना है, फिर 10, है ना, फिर 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर आप IAS बन जाओगे, है ना? तो शुरुआत हमेशा, अगर हमें ऊंचा लक्ष्य रखना है, बड़ा लक्ष्य रखना है, तो शुरुआत कैसे करनी पड़ती है? छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है, और छोटी शुरुआत से कभी घबराना नहीं चाहिए। पहली चीज है आपने सीखा। दूसरी बात आप क्या सीखेंगे इससे? इल्ली से। देखिए लार्वा इतना बड़ा है, लार्वा कितना बड़ा है? इतना बड़ा है लार्वा, ठीक है? इससे क्या हम सीख रहे हैं? लार्वा क्या कर रहा है? खूब जो है मेहनत कर रहा है, खा रहा है पत्ती को, अपने आप को बड़ा कर रहा है, मेहनत करके इतना बड़ा हो गया। तो मेहनत का फल हमेशा क्या होता है? अच्छा ही होता है। जैसे लार्वा मेहनत करके
अच्छा लगा? सारी चीजें सबको समझ आई?